जी हाँ, आपने सही टाइटल पढ़ा है। शायद आप में से कुछ लोग टाइटल देख के आए होंगे, तो कुछ लोग हमारे शॉर्ट वीडियो को देख के इस लॉन्ग वीडियो पे आए होंगे। मैं आज आपके साथ में बात करने वाला हूँ कि कैसे की जाती है, बिना जमीन के भी खेती कैसे किए जा सकते हैं। आज हम जानेंगे फार्मिंग की एक ऐसी इनोवेटिव टेक्निक के बारे में कि जो आपके मन चाहे अनुसार, मन चाहे जगह पे, मन चाहे एनवायरमेंट के साथ में, दोस्त चाहे किसी भी सीजन हो, आपके अनुसार, आपके चाहे अनुसार वो खेती हो सकती है। हमने बचपन से किताबों में पढ़ा है कि पौधा अपने जड़ों से जमीन में मौजूद सारे पोषक तत्व, मिनरल्स को लेता है और वही पोषक तत्वों के बलबूते पे वो बड़ा बनता है और वही पोषक तत्व के बलबूते पे वो फूल और फल देना शुरू करता है। वही पोषक तत्व फल के माध्यम से हमारे थाली में आते हैं और हमारे थाली में जो अनाज आता है उसके माध्यम से वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं। ना कि मात्र किताबों में बल्कि बाहरी दुनिया में भी हमने देखा है कि जी हाँ, बिल्कुल मैं जो बोला हूँ वो बिल्कुल 100% सही है कि जो पौधा हम लगाते हैं, जब हम उनको किसी जगह पे सीडलिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जब उसकी जड़ें फैलेगी, जब उसकी जड़ें जमीन में जाएगी और जब उसको हम पानी देंगे, खाद देंगे, वो जड़ों के माध्यम से ही पौधों तक के पहुंचाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या बिना मिट्टी के भी, बिना जमीन के भी पौधे उगाए जा सकते हैं? इस सवाल के ऊपर में रोशनी डालने से पहले हम बात करते हैं कि पौधे उगते कैसे हैं, पौधे बड़े कैसे होते हैं। चलिए जानते हैं हाउ टू प्लांट ग्रो। पौधे के ग्रो होने में, उनका विकास होने में एक क्रिया बहुत सबसे ज्यादा मायने रखती है और वो प्रोसेस है दोस्त, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से पौधा बड़ा होता है। ये वही प्रोसेस है जिसके माध्यम से पौधा अपना फूड खुद तैयार करता है। इस प्रोसेस में जरूरी कंपोनेंट सनलाइट और क्लोरोफिल है, जो पौधे को हरा भरा रखने का काम करता है, जो CO2 और वाटर को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज में। अब इसके लिए जरूरी वाटर और मिनरल जो आता है वो आता है जमीन से। जमीन में जितने मौजूद पोषक तत्व है, जमीन में जितने मौजूद न्यूट्रिएंट्स है, वो सभी जड़ों के माध्यम से पौधे तक के पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मिट्टी को रिप्लेस किया जाए और उसके माध्यम से अगर न्यूट्रिएंट्स दिया जाए तो हम भी बिना मिट्टी के खेती कर पाएंगे। और दोस्त, इसी एक आइडिया से जन्म लेती है एक आधुनिक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। इजराइल की एक टेक्नोलॉजी जिससे परे होकर ये सिस्टम दोस्त आज पूरे दुनिया भर में मशहूर हो रहा है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। तो चलिए जानते हैं क्या है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, इसके लिए कितना खर्चा आता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस सभी जानते हैं विस्तृत में। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मिट्टी को रिप्लेस करके पूरी तरीके से पानी के आधार के ऊपर में किए जाने वाली खेती है, जिसमें पानी के माध्यम से वो सभी न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को लगते हैं, वो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। हमारे घर में लगने वाला मनी प्लांट इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम अपने घर में मनी प्लांट लगाते हैं। बस हम करते ये है कि जो पानी मनी प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, उसी पानी को हम खराब होने के बाद में रिप्लेस करते जाते हैं। यही टेक्नोलॉजी है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग टेक्नोलॉजी। अब ये बातें सुनने के बाद में आपके मन में सवाल ये आता होगा कि यार ये तो बढ़िया चीज है, ये नई टेक्नोलॉजी आई है, ये कब से आई है? तो बता दूं मैं आपको, ये कोई नया आविष्कार नहीं है, ये सैकड़ों सालों से पहले से ही चलती आ रही खेती है। हिस्ट्री में बताए अनुसार बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जो हमें ऐतिहासिक उदाहरण देता है कि हाँ, ये खेती पहले भी हुआ करती थी। और यही नहीं, 12वीं सदी के अंत में मार्को पोलो ने चीन यात्रा के दौरान पानी में होने वाली खेती देखी थी और इसका भी वर्णन आपको इतिहास में मिल जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दर्शाते हैं कि ये खेती पहले से ही करती आ रही थी, बस लोग इसके अवगत नहीं थे। लेकिन बढ़ती और बदलती संसाधनें दोस्त, बदलती टेक्नोलॉजियाँ, बदलता पोल्यूशन और कम होते हुए प्राकृतिक संसाधनों की वजह से इस हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के करना आज हमारी मजबूरी बन चुकी है। आज का किसान खर्चे से परेशान है। आज का किसान केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड के दुष्परिणाम से परेशान है और आज का किसान मुख्य परेशान है सही उपज न मिल पाने की वजह से। इन सभी प्रॉब्लम्स का छुटकारा दे सकते हैं दोस्त आपको ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। अब अगर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की बात किया जाए, जो मिट्टी से मिलने वाले सारे पोषक तत्व है, वही सारे पोषक तत्व जैसे कि मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, सल्फर, आयरन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स
एक रेशियो में मिक्स करके पौधे के जड़ों तक पानी के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। पौधे के जड़ों तक ये सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स मिश्रित पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए आपको अलग अलग एक्सेसरीज की, जैसे कि पंप, जैसे कि टेंट, इन सब की जरूरत गिरती है। टेंट में जब आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जब करना शुरू करते हैं तो आपको इसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, एटमॉस्फेयर के अनुसार आपको उसको बैलेंस करना होता है। यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक कंट्रोल एनवायरमेंट खेती आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के माध्यम से कर सकते हो, जिसको आप कंट्रोल एनवायरमेंट फार्मिंग भी बोल सकते हैं, जो बाहरी एनवायरमेंट के ऊपर में डिपेंड न रहते हुए कि बाहर ओले गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कम बारिश हो रही है, ये कोई भी प्रॉब्लम उस आपके हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के ऊपर में नहीं होने वाली है। आप अपने तरीके से सीजन के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करके और वो उस तरीके से वो सारे न्यूट्रिएंट्स पौधे को प्रोवाइड करके आप ये फार्मिंग बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉफिटेबल तरीके से कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग किस किस मेथड से की जाती है। जानते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के मेथड। अगर इसके मेथड्स की अगर बात किया जाए, ये एक ही बात के ऊपर में डिवाइड होते हैं कि पौधे तक आप पानी को कैसे पहुंचा रहे हो, और इसी आधार पे इसके सभी मेथड्स डिपेंड है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की मेथड, जिसका नाम है डीप वाटर कल्चर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। यह हाइड्रोपोनिक का एक सिंपल तरीका है जिससे ज्यादातर ये फार्मिंग की जाती है। इसमें जिस तरीके से आपने नाम सुना है, डीप वाटर में ये खेती की जाती है, जहाँ पे शीट डाले जाते हैं डीप वाटर के ऊपर में और वहां पे प्लांट लगा के उसको ग्रोथ किया जाता है, जिससे आप पाते हैं बहुत कम खर्चे में बेहतरीन मुनाफा। जानते इसके दूसरे मेथड के बारे में, जिसका नाम है एरोपोनिक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो खेती की जाती है ये हवा में की जाती है। इस मेथड में पौधे की जड़ें पूरी तरीके से हवा में लटक रहे होते हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर जड़ें अगर पानी में भी नहीं, हवा में अगर लटक रहे हैं तो उन जड़ों तक के न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट से भरपूर वाटर है वो उन जड़ों के ऊपर में स्प्रे किया जाता है। ये टेक्निक उन एरिया में की जाती है जिस एरिया में पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। सूखे एरिया में, जिस एरिया में पानी नहीं मिल पाता या फिर जिस एरिया में ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस एरिया में फार्मिंग करने के लिए इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट मेथड है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक सिस्टम। बस इस मेथड में आपको फर्क ये दिखाई देगा कि पौधे की जड़ें यहाँ पे रनिंग वाटर में होते, पाइपलाइन के माध्यम से कुछ ऐसा सिस्टम किया जाता है कि वहां पे उन पाइपलाइन में जो पानी का बहाव होता है वो बहता होता है और उस रनिंग फ्लो वाटर में इसकी पौधे की जड़ें डाली जाती है और पौधे सही तरीके से ग्रोथ की जाती है। नेक्स्ट मेथड आता है ड्रिप सिस्टम। इसके बारे में बहुत लोग अवगत है। आज भी हमारे फार्म में, हमारे खेती में ये तरीका आजमाया जाता है ड्रिप सिस्टम का, जिसमें पाइपलाइन के माध्यम से दोस्त ड्रिप के द्वारा बूंद बूंद पानी के द्वारा वो खेती होती है। यहाँ पे भी पानी की बहुत कम लागत के साथ में बेहतरीन तरीके की उपज आप ले सकते हैं। यानी कि एक बात तो आप समझ चुके होंगे कि बिना मिट्टी के थोड़ी सी जगह में कम खर्चे में तेजी से होने वाली खेती है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। अगर आप बाकी लोगों के लिए बेचने की सब्जी उगाने के बजाय अगर आप खुद के घर के लिए भी अगर आप सब्जी उगाना चाहते हो तो दोस्त आप भी अपने किसी छोटे से गैलरी में आप इस हाइड्रोपोनिक का इस्तेमाल करके कम से कम अपने घर के लिए तो ताजी हरी भरी सब्जियां दोस्त उठा के उनका आप स्वाद ले सकते हैं। बशर्ते इस हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए आपको नॉलेज का होना, ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है कि इसकी टेक्निक किस तरीके से काम में आती है, किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स में डाले जाते हैं, वाटर चेंजिंग कब करना होता है, किस तरीके से इसका एटमॉस्फेयर के हिसाब से इसका टेम्परेचर बनाए रखना होता है। ये सभी चीजों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। कुछ खास ध्यान देने वाली बातें कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में मात्र एक बार में खर्चा होता है, जो कि उपकरण वगैरह लेने के लिए एक बार आपने पूरी एसेसरीज ले लिया, एक बार आपके उपकरण आपके घर पर आ गए तो उसके बाद में बहुत कम खर्चे में, बहुत कम खर्चे में आप ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की खेती आसान तरीके से कर सकेंगे। हमेशा आपके उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी तरीके से स्टॉप नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से पानी का बहाव देने में या तो फिर टेम्परेचर बनाए रखने में दिक्कत ना हो सके। यदि अगर ऐसा होता है तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। टेम्परेचर मेंटेनेंस का विशेष ध्यान आपको रखना होता है कि जिसके ऊपर में वो आपके फसल सही तरीके से खुद को उस वातावरण में ढाल सके। तो हमने अभी तक के जाना है कि अगर आप कम खर्चे में खेती करना चाहते हो तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, जो कम खर्चे में एक बार सेटअप लगने के बाद में बहुत कम खर्चे में
एक सर्वे के अनुसार देखा गया है कि 5 से 7 इंच वाले पौधे को बड़ा होने में सालाना मात्र 1 रुपये का खर्च आता है। इतना कम खर्चे में आप दोस्त एक खेती कर सकते हैं और बेहतरीन मुनाफा यहाँ से कमा सकते हैं। एक और फायदा इसका ये आता है कि अगर जमीन में है, अगर खेती नहीं हो रही है, तो जमीन के माध्यम से होने वाली बैक्टीरिया और उनके माध्यम से होने वाली सारी वो बीमारियां, चाहे वो पौधे पे हो चाहे वो इंसानों पे हो, ये बीमारियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। इसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड का भी खर्चा बच जाता है। और आज की डेट में जो दौर चल रहा है केमिकल पेस्टिसाइड्स का, उसके साइड इफेक्ट से भी आपको बचने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन आपको मिल जाता है। और आप पाते हैं ऑर्गेनिक हेल्दी फूड, जो आप अपने आंखों के सामने उगा के, अपने हाथों से तोड़ के दोस्त, अपने हाथों से उन सारी ताजी सब्जियों का आप मजा ले सकते हो। तो आने वाले दिनों में सिकुड़ते संसाधनों में अगर खेती के लिए बेहतरीन ऑप्शन ढूंढ रहे तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, जो आपके छत पे हो सकता है, आपके गैलरी में हो सकती है, खाली जगह पे हो सकती है, जिस भी जगह पे चाहो उस जगह पे दोस्त आप ये खेती कर सकते हैं। अपने मन चाहे अनुसार, अपने मन चाहे सीजन में, अपने मन चाहे फसल को आप उगा के अपनी मन चाहे खेती आप कर सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के ऊपर में। इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने के लिए, क्या न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, आप उसके ऊपर में कॉल जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। शेतकरी माझा जगेल तर दुनिया माझी टिकेल। धन्यवाद।